नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। करते हैं आज के इस दिन की शुरुआत। जैसा कि सबको पता, राजस्थान के लोक देवता का आज समापन करने की पूरी कोशिश रहेगी। कुछ देवताओं की चर्चा अपन ने कर ही ली थी, है ना। कल अपने लास्ट कौन से देवता पढ़े थे? हाँ ठीक है। हाँ, मैंने केसरिया कुंवर जी भी पढ़ाया था तुम्हें। चलो कोई ना, आज आगे वाले पढ़ेंगे। देखो तुम तो ध्यान दो। अब अपने लोक देवता में एक लोक देवता का नाम और आता है कल्लाजी राठौर। इनके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब कल्लाजी राठौड़ के 4-5 ऐसे सवाल हैं जो अपन को ज्यादातर इंपॉर्टेंट करके रखना है। अब देखना पहले, कल्लाजी राठौड़ की अगर अपन बात करें तो इनका जो जन्म है ये 1544 ईस्वी में बताया जाता है। और इनका जन्म अपने नागौर जिले की मेड़ता तहसील में कोई एक गांव पड़ता, सामियाना गांव। इस सामियाना गांव मेड़ता नागौर में अपने कल्लाजी राठौड़ की जन्म स्थली बताई जाती है। फिर अगर अपन देखें कि ये जो कल्लाजी राठौड़ है ना, इनके बचपन का नाम क्या था, तो कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम हुआ करता था केसर सिंह। क्या नाम था? केसर सिंह। कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम तो केसर सिंह था। और एक और पॉइंट याद रखना, इनके पिता का नाम पूछे तो कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम हुआ करता था आस सिंह राठौड़। क्या नाम था? आस सिंह राठौड़। फिर अगर अपन कल्लाजी राठौड़ की माता की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ की माता का नाम हुआ करता था श्वेत कंवर। इनकी माता का नाम क्या था? श्वेत कुमार। अब ये अपने कुछ नाम हो गए। इसके अलावा कुछ फैक्ट और याद रखना। कल्लाजी राठौड़ ने अपने जो गुरु बनाया था ना, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे योगी भैरवनाथ। क्या नाम था गुरु का? योगी भैरवनाथ। तो गुरु जी का नाम पूछे, ये नाम हो जाएगा योगी भैरवनाथ। बचपन का नाम पूछे केसर सिंह, पिता का नाम था आज सिंह राठौड़, माता का नाम श्वेत कंवर था। और जन्म स्थली पूछे तो सामियाना गांव मेड़ता नागौर। और तारीख पूछे 1544। इस सामियाना गांव मेड़ता नागौर में अपने कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था आश्विन महीने में। और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। अब आपको पता हो तो अपन नवरात्रा मनाते हैं आश्विन माह में भी, तो इसको अपन दुर्गा अष्टमी भी बोल सकते हैं। इस आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन कल्लाजी राठौड़ का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एक सवाल पूछा जाता, कल्लाजी जो राठौड़ है ना, इनकी कुल देवी बताओ। अगर तुम्हें ध्यान हो तो राठौड़ों की कुल देवी का नाम है नागनेची माता। क्या नाम है? और नागनेची माता की मूर्ति लेकर आया था राव दुहड़ कर्नाटक से, और नगाना गांव बालोतरा में स्थापित करवाया था। और इनका मुख्य मंदिर भी है नगाना गांव बालोतरा। ये कल्लाजी राठौड़ की क्या है? कुल देवी। कहते हैं कि कल्लाजी राठौड़ ने अपनी कुल देवी नागनेची माता से कुछ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और योग की शिक्षा प्राप्त की थी। ये योग की जो शिक्षा है ना, कल्लाजी राठौड़ ने अपनी कुल देवी जिसका नाम आता नागनेची माता, इनसे प्राप्त की थी। अब इनके सवाल क्या क्या पूछे जा सकते कल्लाजी राठौड़ के, वो अपन को याद रखना है। एक सवाल तो यहाँ से बनेगा, कल्लाजी राठौड़ के समकालीन शासक का बन सकता है कि इनके समकालीन शासक का नाम बताओ। दो सवाल याद रखना। एक तो इनके समकालीन मुस्लिम जो शासक पूछे तो अकबर था। और अगर अपने मेवाड़ का शासक पूछे तो मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह थे। ये दो शासक अपन को याद रखना है। अब इनके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए कल्लाजी राठौड़ के इनके उपनाम से पूछे जाते हैं। ज्यादातर जब भी प्रश्न आया है कल्लाजी का, आज तक ज्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछा गया। देखो, एक तो प्रश्न पूछा जाता कि राजस्थान के उस लोक देवता का नाम बताओ जिसे अपने राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता। अब इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं, अभी अपन बात करेंगे। फिर इनके कल्लाजी राठौड़ को अपने राजस्थान में 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता। तो कोई आपसे पूछे 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले लोक देवता, ये किसका नाम है? कल्लाजी राठौड़ का है। इसके अलावा कल्लाजी राठौड़ को एक नाम से और जाना जाता और इन्हें कमदज भी कहते हैं। कमदज के अलावा इनको केहर के नाम से भी जाना जाता। अभी पिछला जो अपना रीट एग्जाम हुआ था ना, उसमें इनका एक प्रश्न पूछा था। और कल्लाजी राठौड़ को आपके राजस्थान में बाती खत्री के नाम से जाना जाता। ये बाती खत्री अपने यहाँ नहीं कहते, इनको गुजरात और मालवा जो क्षेत्र है ना, उसमें इनको कहते हैं। ये अभी सवाल आपके रीट एग्जाम में पूछा है पिछली बार, राजस्थान के किस लोक देवता को बाती खत्री कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। अगला नाम सुनो, एक इन्हें अपने राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? शेषनाग का। अब शेषनाग का अवतार क्यों माना जाता, अभी बताऊंगा मैं। इसके अलावा कल्लाजी राठौड़ को अपने राजस्थान में एक नाम और दिया जाता और इन्हें बाल ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता।
तो आपसे पूछे कि राजस्थान का वो लोक देवता बताओ जिसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, 2 सिर वाला देवता कहते हैं, कमदच, केहर, और एक कहते हैं बाती खत्री। एक और चीज, कल्लाजी राठौड़ के मंदिर में अफीम चढ़ाई जाती है, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को अपने राजस्थान में अफीम का धनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अफीम का धनी पूछे, बाती खत्री पूछे, ये सारे नाम जितने भी लिखे मैंने, ये कौन से लोक देवता के उपनाम है? कल्लाजी। अब देखना कहाँ इनकी स्टोरी बिल्ड होती है और कहाँ से ये लोक देवता के रूप में पूजने शुरू हो गए। अब इनके क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अपने राजस्थान में एक रियासत हुआ करती थी मेवाड़। मेवाड़ रियासत में आपका एक राजवंश था गुहिल। इस गुहिल राजवंश की एक शाखा थी जिसका नाम था सिसोदिया। कहते कि मेवाड़ में गुहिल या सिसोदिया राजवंश का जो अपने एक राजा बना था और उस राजा का नाम था महाराणा उदय सिंह। अब महाराणा उदय सिंह के समय क्या होता है कि इस पर अकबर आक्रमण करता है। इससे पहले अपना जो ये अकबर है, ये अकबर क्या करता है, राजस्थान आता है और अकबर ने सबसे पहले 1562 ईस्वी में अपने मेड़ता पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? मेड़ता। ये मेड़ता कहाँ पड़ता बताओ? नागौर। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर आक्रमण किया ना, उस समय मेड़ता का शासक कौन था? जयमल राठौड़। क्या नाम है? जयमल। और ये जयमल राठौड़ अपने कल्लाजी राठौड़ के रिश्ते में चाचा लगते थे। क्या लगते थे? चाचा। कहीं किताबें इनको ताऊजी बता दिए, पर वास्तव में इनके क्या लगते थे? चाचा। अब ये कल्लाजी के चाचा थे जयमल राठौड़। अब तुम्हें पता हो तो जयमल राठौड़ की ही एक बहन हुआ करती थी, उस बहन का नाम था मीराबाई। क्या नाम था? मीराबाई। अब तुम्हें पता हो तो मीराबाई कल्लाजी के रिश्ते में क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो कल्लाजी की बुआ का नाम मीराबाई, इनके चाचा का नाम जयमल। अब मेवाड़ में मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ किया गया था। अब भोजराज के साथ है, यानी मेड़ता वालों के रिश्ते किसके साथ है? चित्तौड़ वालों के साथ है, रिश्तेदार है आपस में। मीरा का विवाह हुआ। अकबर क्या करता कि 1562 में मेड़ता पर आक्रमण कर लेता है, मेड़ता को जीत जाता। बेचारा जयमल राठौड़ के पास सेना कम थी, हार जाता है। जयमल राठौड़ कुछ मदद के लिए महाराणा उदय सिंह के पास चित्तौड़ जाता है और चित्तौड़ जाकर उदय सिंह जी से कहता है कि उदय सिंह जी, मेरा जो किला था वो किला अकबर ने जीत लिया, अकबर का अधिकार हो गया। आप मुझे एक काम करो, कुछ सैनिक सहायता दो, या सैनिक सहायता नहीं दो तो मुझे आपके इस क्षेत्र में रखो, पर मुझे कुछ तो दो। और अपने राणा उदय सिंह ने कहा कि देख, अकबर के पास सेना ज्यादा है और इस समय अपने मेवाड़ की सेना भी कम है, अपन सेना भी लेकर चलेंगे ना तब भी मेवाड़ अपन किसको नहीं हरा पाएंगे? अकबर को। तो अपन एक काम करें, युद्ध नहीं करें, युद्ध जैसी स्थिति नहीं है अभी, फिर करेंगे कभी, अकबर को देख लेंगे। और उदय सिंह अपने जयमल राठौड़ को चित्तौड़ रख लेता है। अब देखो तुम, समय का परिवर्तन हुआ जो 1562 में तो ये घटना हुई, इसके मात्र 5 साल बाद अकबर अपने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्लान बनाता है और अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567-68 में। जब ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है ना, तो चित्तौड़ के किले के ऊपर घेराबंदी कर देता है और पूरे चित्तौड़ के किले को घेर लेता है। अब इसने, इसके पास बड़ी सेना, चित्तौड़ को घेर लिया। महाराणा उदय सिंह को इनके कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप एक काम करो, इस किले से बाहर चले जाओ। अगर आप बाहर चले जाओगे ना, इसमें जो भी होगा लड़ाई में, जीते या हारे, तो कम से कम आपका जीवन तो बचेगा। गुहिल राजवंश के आप एकमात्र राजा बचे हो जो अपना राजवंश आगे बढ़ेगा, इसलिए आप एक काम करो, इस किले को छोड़ दो और इस किले की जिम्मेदारी मेड़ता का शासक जयमल राठौड़ को सौंप दो। ये उदय सिंह के वहां महामंत्रियों के बीच में बैठक होती है। अपने महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़कर अपने कहाँ चले जाते हैं? उदयपुर में कौन सी पहाड़ियां थी? गिरवा। उदयपुर की गिरवा की पहाड़ियों में उदय सिंह चले गए। उदय सिंह ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी 2 लोगों को सौंपी, एक तो मेड़ता का शासक जयमल और जयमल की बहन थी फूल कंवर। उसका विवाह किसके साथ हुआ था? फत्ता सिसोदिया के साथ, जो राजसमंद जिले में आमेट नाम की जगह पड़ती। उस आमेट राजसमंद का क्या था? ठिकानेदार। उस जयमल और फत्ता को उदय सिंह ने चित्तौड़ की क्या सौंप दी? जिम्मेदारी। अब चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल फत्ता पर आ गई। अकबर इधर आक्रमण का प्लान तो बना रहा, अकबर को यह पता नहीं कि चित्तौड़ को मैं कैसे खोलूं, चित्तौड़गढ़ में कैसे एंट्री करूं। एंट्री कब करें? जब इसको कुछ पता चले। इसको पता ही नहीं है चित्तौड़ के सारे दरवाजे बंद हो रहे भाई साहब, 7 दरवाजे, भयंकर किला है और इसके बारे में तो कहा गया गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अकबर सोचता है कि मुझे इसकी कोई ऐसी दीवार ढूंढनी चाहिए जहां से वो कच्ची दीवार हो और मैं उसमें एंट्री कर जाऊं। अकबर देखता है कि यार ये चित्तौड़गढ़ जो किला है ना, बहुत भयंकर एक बड़ा किला है और इसको अपन इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे। एक दिन क्या होता है कि ये जो मेड़ता का शासक था ना जयमल राठौड़, ये अपने चित्तौड़गढ़ किले में किसी एक महल की खिड़की पर खड़ा हुआ था
उस खिड़की का नाम था लाखेटा बारी। क्या नाम था? लाखेटा बारी। इस लाखेटा बारी नामक खिड़की पर यह जयमल राठौड़ खड़ा हुआ था और इधर नीचे से अपने अकबर देख रहा था। अकबर के पास में क्या एक बंदूक थी और अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। अकबर ने मौका देखा और अकबर ने सोचा कि अपन एक काम करें, यहाँ जो चित्तौड़ की जिम्मेदारी है ना, ये जयमल पत्ता के साथ है। अकबर क्या करता कि अपने जो जयमल राठौड़ वहां खड़ा था लाखेटा बारी, इस स्थान पर इसके ऊपर संग्राम बंदूक से गोली दागता है, इसके पैर में लग जाती जयमल के, ये घायल होकर वहां गिर जाता है। फिर अकबर उसके बाद इस जयमल को रिप्लाई करके एक संदेश भेजता है चित्तौड़ में कि अकबर कहता है जयमल को कि जयमल तू एक काम कर, इस चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे दे, मैं तेरा मेड़ता वापस तुझे दे दूंगा। फिर जयमल राठौड़ कहता कि ना, मैं मर जाऊंगा कुछ भी हो जाए, पर स्वामी भक्ति का परिचय देना है और मैं चित्तौड़ की चाबियां तुझे नहीं दे सकता। अकबर दूसरा मैसेज करता है और अकबर जयमल को कहता है कि जयमल राठौड़ तू एक काम कर, मेड़ता के साथ साथ नागौर भी ले ले, पर मुझे क्या दे दे? चित्तौड़। अकबर के उस मैसेज का रिप्लाई जयमल राठौड़ क्या गजब का करता है, ये लिखता है कि भूख ना मिटे मेड़ तो भूख ना मिटे नागौर, ये राजपूतों की भूख अनोखड़ी मरे मिटे चित्तौड़। जयमल राठौड़ ने रिप्लाई किसको किया? अकबर को कहा जयमल ने कि ना तो मेरी भूख मेड़ता मिटा सकता है, ना मेरी भूख नागौर मिटा सकता है, ये तो राजपूतों की भूख है जो मरने के बाद मिटेगी और तू मुझे मिटाने का काम कर रहा है कि अकबर कहता कि यार जयमल तो कुछ ही ज्यादा मोटिवेट है भाई, ये ऐसे तो किला देगा नहीं। अब अपने पास में जयमल और फत्ता प्लान बनाते कि अब कैसे भी करके अकबर आक्रमण तो करेगा और ये आक्रमण करेगा तो इसकी सेना को कैसे रोके। अपने चित्तौड़गढ़ में 7 दरवाजे, उन 7 दरवाजों में अपने जयमल और फत्ता ने अपनी सीमा को और सेना को सेट कर दिया। अब लड़ना है। अब अपने ये 1567-68 ईस्वी में जयमल और फत्ता की सेना इन सेनापतियों के नेतृत्व में अकबर की मुगल सेना के साथ लड़ती है। उस समय जयमल राठौड़ बेचारा घायल अवस्था में तो सही थी, पैर में गोली लगी हुई थी। इधर इस जयमल राठौड़ का जो भतीजा था कल्लाजी राठौड़, इस कल्लाजी राठौड़ का विवाह चल रहा था और कल्लाजी राठौड़ का विवाह किसके साथ होना था? कृष्णा कंवर के साथ। देखो तुम, जिस दिन कल्लाजी राठौड़ की कृष्णा कंवर के घर बारात जानी थी, उस दिन कल्लाजी राठौड़ को समाचार मिला कि कल्ला तुझे तो चित्तौड़ जाना चाहिए, चित्तौड़ जाकर अपने चाचा की मदद करना चाहिए, चाचा मुगल सेना के पैरों में लटकता हुआ पड़ा है घायल अवस्था में और तू ब्याह रचाने जा रहा है। ऐसा ब्याह किस काम का जिसमें अपने चाचा का खून वहां खोल रहा है और तू ब्याह करके आएगा। कल्लाजी राठौड़ अपने उसी समय शादी को छोड़ देता है और उस चित्तौड़ की युद्ध भूमि में पहुंचता है। युद्ध भूमि में जाते ही कल्लाजी राठौड़ ने सबसे पहले जयमल को देखा और जयमल को अपने कंधों पर बिठाया। जयमल राठौड़ ज्यादा घायल तो नहीं हुए थे पर कुछ अवस्था में घायल थे। कहते कि जयमल राठौड़ अपनी घायल अवस्था में भी उस अकबर की मुस्लिम सेना के साथ लड़ रहे थे और कल्लाजी राठौड़ ने कंधों पर बिठा रखा था। जब अकबर की मुगल सेना इन दोनों को लड़ते हुए देखती है ना, तो वो मुगल सेना कहती है कि देखो वो कैसा व्यक्ति है, उसके तो 4-4 हाथ लड़ रहे हैं, 2 हाथ तो बंदे के खुद के हैं कल्ला के और 2 उसके चाचा के जयमल के, तो 4 हाथ हो गए और उसके 2 सिर हो गए, इसलिए नाम बना दिया अपने 4 हाथों वाले देवता और 2 सिर वाले लोक देवता। ये किसको कहते हैं? कल्लाजी को। ये यहाँ से नाम आया। कहते हैं कि कल्लाजी राठौड़ ने अकबर की सेना पर जिस तरीके से सांप प्रहार करता है किसी व्यक्ति पर डसने के लिए, उस तरीके से बंदा लड़ा था उसकी सेना और लाखों की संख्या में अकबर की उस मुगल सेना को काट के रख दिया था उस कल्लाजी राठौड़ ने। इसलिए इस बंदे की तुलना शेषनाग से की गई और शेषनाग का क्या बताया? अवतार। इस बंदे का मात्र यहाँ पर सगाई की रस्म हुई थी कृष्णा कंवर के साथ, विवाह नहीं हुआ था। आजीवन बेचारा कुंवारा मरा है, इसलिए इस बंदे को बाल ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता। किस लोक देवता को? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के बारे में तो किताब और इतिहासकार लिखते हैं कि बंदे का सिर कट गया था, सिर कटने के पश्चात भी उस व्यक्ति का दड़ लड़ता रहा, इसलिए तो कल्लाजी राठौड़ को कमदज और क्या कहते हैं? केहर। सिर कटने के पश्चात भी दड़ लड़ा था, उस बंदे का नाम था कल्लाजी राठौड़। इसी कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा की मदद करने के लिए अपना ब्याह बीच में छोड़ दिया और एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। वो देवता कौन है? आपके कल्लाजी राठौड़। कहानी तो खूब लंबी चौड़ी है पर अपने पास समय भी कम है और अपन इन सब चीजों को थोड़ा समराइज करें तो बेटर है। ये आपके कल्लाजी राठौड़ के क्या है? उपनाम। अब देखो कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। आपसे पूछेगा कि कल्लाजी राठौड़ जो है ना, इनके अपने राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान देना, बहुत गजब का सवाल है। कल्लाजी राठौड़ के लगभग 200 से भी ज्यादा मंदिर इनके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा में तो सर्वाधिक इनके मंदिर है, लेकिन एक मंदिर पूछा जाता कल्लाजी राठौड़ का राजस्थान के अपने जो डूंगरपुर जो जिला है ना,
इस राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक जगह पड़ती, उस जगह का नाम आता है सामलिया। क्या नाम है? सामलिया। इस डूंगरपुर जिले के सामलिया नामक स्थान पर कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। कौन से पत्थर की? काले। अब ये काले पत्थर की जो मूर्ति है ना, डूंगरपुर में सामलिया नामक जगह पर, इस वाले मंदिर में कल्लाजी के एक तो अफीम चढ़ाई जाती है और अफीम के साथ में इनके मंदिर में केसर का भोग लगाया जाता। अब अफीम और केसर चढ़ाई जाती, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को अपने अफीम का धनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अफीम का। और इनका एक मंदिर डूंगरपुर के सामलिया नामक जगह पर, जहाँ काले पत्थर की मूर्ति है और उस मंदिर में अपने अफीम और क्या चढ़ती? केसर। एक सवाल और देखना, कल्लाजी राठौड़ को अपने राजस्थान में भूत पिशाच रोगों के निवारक देवता कहा जाता। भूत पिशाच जानते हो? ये अपने को जो डर लगता है, किसी के अंदर डर बैठ जाए, वो वाली बात। अब भूत पिशाच रोगों के निवारक देवता कल्लाजी राठौड़। कहते हैं कि कल्लाजी जो राठौड़ है, इनकी जो कुल देवी है ना, इनकी कुल देवी का नाम था नागनेची माता। कल्लाजी राठौड़ ने कुल देवी नागनेची माता से कई शक्तियां प्राप्त की थी और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से कल्लाजी राठौड़ अपने बाल्य अवस्था के दौरान भी खूब लोगों का भूत पिशाच से इलाज किया करते थे। इसलिए कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान में भूत पिशाच रोग निवारक देवता माना जाता। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज संभव नहीं है, इसलिए ऐसे रोगों को बोला जाता असाध्य रोग। ऐसा सवाल भी आ जाता है कि राजस्थान का वो लोक देवता बताओ जिसे असाध्य रोगों का निवारक देवता कहते हैं। तो असाध्य रोगों का निवारक लोक देवता भी कौन है आपके? ये अपने कल्लाजी राठौड़। कौन से देवता? कल्लाजी। अब तुम्हें ध्यान हो तो मैंने दुर्ग जब तुम्हें क्वेश्चन करवाए थे तब बताया था, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसमें अपने 7 दरवाजे। कितने दरवाजे? 7। इनमें से 2 दरवाजों के नाम याद रखना। एक दरवाजे का नाम तो है भैरव पोल। क्या नाम है? और एक दरवाजे का नाम आता आपके हनुमान पोल। कहते कि भैरव पोल और हनुमान पोल, ये जो 2 दरवाजे ना, इन 2 दरवाजों के बीच में कल्लाजी राठौड़ की तो कितने खंभों की छतरी है? 4। अब अपने कल्लाजी राठौड़ की तो 4 खंभों की छतरी बनी हुई है भैरव पोल और हनुमान पोल दरवाजे के बीच में। लेकिन इसके चाचा का नाम क्या था? जयमल राठौड़। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि जयमल जो राठौड़ है, इस जयमल राठौड़ की राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल और अपने हनुमान पोल के बीच में कितने खंभों की छतरी? 6। तो जयमल और अपना जो इसका भतीजा था कल्ला, दोनों की छतरियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित भैरव पोल और हनुमान पोल दरवाजे के बीच में है। कल्ला जी की तो 4 खंभों पर है और अपने जयमल राठौड़ की कितने खंभों पर? 6। ये लोक देवता कौन है आपके? कल्ला जी। इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादातर इनके उपनाम से पूछे जाते हैं। ये सारी बातें अपने एक लोक देवता के बारे में आती। उस देवता का नाम क्या है? कल्ला जी। अब एक बार और बोलो देखे फटाफट। जन्म कहाँ हुआ? सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। किस दिन हुआ? आश्विन शुक्ल अष्टमी। एक पॉइंट और ध्यान देना, आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन इनका एक प्रमुख मंदिर और बना हुआ जहाँ इनके समाधि के रूप में है। इनकी प्रमुख पीठ आती है आपके रुंडेल ग्राम में। कौन सा गांव है? रुंडेल। इसको कई किताबें अपने रनेला भी लिखती है। क्या लिखती है? रनेला। ये रुंडेल ग्राम या रनेला ग्राम पड़ता आपके राजस्थान के अभी वर्तमान में अपने सलूम्बर जिले में। इस सलूम्बर जिले में अपने कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी हुई है? प्रमुख पीठ। इनकी जो माता का नाम था श्वेत कंवर, पिता थे आज सिंह राठौड़, गुरु थे योगी भैरवनाथ, बचपन का नाम केसर सिंह और इनकी कुल देवी कौन थी? नागनेची माता, जिससे इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की थी। समकालीन शासक कौन थे? अकबर और उदय सिंह थे। फिर आपसे पूछे कि कल्लाजी राठौड़ के उपनाम बताओ, तो ये 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, अफीम का धनी, बाल ब्रह्मचारी, कमदज, केहर, बाती खत्री और शेषनाग का सभी जो नाम लिखे ये किसके? कल्लाजी के। कल्लाजी राठौड़ ने अकबर की मुगल सेना के साथ लड़ाई लड़ी और अपने चाचा जयमल राठौड़ की मदद के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। विवाह अधूरा छोड़ा बंदे ने और चाचा को अपनी मदद दी। उसी युद्ध के दौरान कल्लाजी राठौड़ भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ दोनों की छतरियां भैरव पोल हनुमान पोल दरवाजों के बीच में बनी हुई। कल्लाजी की तो 4 खंभों की है और अपने जयमल राठौड़ की कितने? 6 खंभों की। कल्लाजी राठौड़ के मंदिर में भूत पिशाच और असाध्य रोगों का इलाज होता, इसलिए इन्हें भूत पिशाच रोग निवारक या असाध्य रोगों का निवारक देवता भी कहा जाता। इनके सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा में जहाँ 200 से ज्यादा बने हुए और डूंगरपुर जिले का सामलिया नामक एक स्थान है जहाँ काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है और इस मंदिर में कल्लाजी के एक तो अफीम और केसर चढ़ाई जाती, इसीलिए तो इन्हें अफीम का धनी कहा जाता। ये कौन से देवता? कल्लाजी। अब आगे देखो कुछ देवता और है अपने। एक आपके लोक देवता बच रहे मल्लीनाथ जी, ठीक है।
इनको पढ़ लेते हैं। मलिनाथ जी की अगर बात करें, इनका जन्म आपके बाड़मेर जिले में एक जगह पड़ती महेवा ग्राम। इस महेवा ग्राम राजस्थान के बाड़मेर जिले में किसका जन्म हुआ था? मलिनाथ जी का। अगर अपन इनके बारे में देखें तो इनके पिता का नाम हुआ करता था राव सलका राठौड़। क्या नाम था? राव सलका राठौड़। माता का नाम हुआ करता था, और इनकी माता का नाम किताबों में जीना दे बताया जाता। ये माता का नाम है। मलिनाथ जी राठौड़ की पत्नी का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें अपने रूपा दे या रूपल दे के नाम से हम जानते हैं। फिर एक और चीज ध्यान देना, मलिनाथ जी राठौड़ के पुत्र का नाम पूछे, इनका एक बेटा था और इनके बेटे का नाम क्या था? जगमाल। ये भी याद रखना। फिर एक पॉइंट और बताऊं मैं, मलिनाथ जी राठौड़ की बात करें तो इनका जो अपने मंदिर बना हुआ, इनका मंदिर अपने कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा में। और ये तिलवाड़ा पहले तो आपके बाड़मेर में था, अभी कहाँ है बोलो? बालोतरा में। और आपको पता हो तो बालोतरा बाड़मेर में कौन सी नदी बहती? लूनी। उस लूनी नदी के किनारे स्थित अपने मलिनाथ जी राठौड़ का क्या बना हुआ है? मंदिर। एक सवाल तो यहाँ से पूछा जाता कि मलिनाथ जी राठौड़ का मंदिर है कहाँ? तिलवाड़ा बालोतरा में, लूनी नदी के किनारे। अब इन्हें देवता के रूप में क्यों पूजा जाता, वो अपन को पढ़ना। अब मलिनाथ जी राठौड़ का एक प्रश्न और बताऊं, इनके नाम पर एक पशु मेला भरता है, और इनके मेले का नाम क्या है? मलिनाथ पशु मेला। याद करो आप, मैंने पूरा पढ़ा दिया तुम्हें। ये मलिनाथ पशु मेला आपका तिलवाड़ा में आयोजित होता है, बालोतरा में। अब मुझे एक बात बताओ तुम तो, इस मेले का आयोजन कब होता है? पढ़ाया तुम्हें? वेरी गुड। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस मेले का आयोजन होता है, और ये मेला चलता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी 15 दिनों की तिथि तक ये मेला आयोजित होता। और कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा। और देखो, मलिनाथ पशु मेले की बात करें तो मारवाड़ का एक राजा था, मोटा राजा उदय सिंह। इस मोटा राजा उदय सिंह ने इस मलिनाथ पशु मेले की शुरुआत की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और बताऊं, जितने भी राजस्थान में अपने पशु मेला है ना, उनमें राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। तो आपसे पूछे बताओ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला, तो सबसे प्राचीनतम पशु मेले का नाम हो जाएगा मलिनाथ पशु मेला, जो तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित होता। मोटा राजा उदय सिंह ने शुरू किया, और ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक आयोजित होता। अब देखना इस मेले की क्या विशेषता है। आपने गाय की एक नस्ल का नाम सुना होगा, थार पारकर। एक तो थार पारकर गाय की नस्ल है, एक सांचोरी बेल के लिए भी फेमस माना जाता, और एक आपके गायों की नस्ल है जिसका नाम आ जाता कांकरेज। क्या नाम है? कांकरेज। इन गायों की नस्लों के लिए और सांचोर जो सांचोरी बेल है उनके लिए भी फेमस है आपका कौन सा मेला? मलिनाथ। एक और प्रश्न बताऊं, मलिनाथ पशु मेला आपके मालानी नस्ल के घोड़े हैं, उस मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए भी फेमस माना जाता। तो आपसे पूछे कि बताओ राजस्थान का वो मेला जो मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए फेमस है, सांचोरी बेल, थार पारकर, कांकरेज गायों की नस्लों के लिए जाना जाता, उस मेले का नाम क्या है? मलिनाथ पशु मेला, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। अब एक दो चीजें ध्यान देना, मलिनाथ जी राठौड़ को अपने राजस्थान में इनका उपनाम पूछे तो याद रखना, इन्हें अपने भविष्य वक्ता के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? भविष्य वक्ता। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का देखकर उनका भविष्य बोल दिया करता था ये व्यक्ति, इसलिए नाम दे दिया भविष्य वक्ता, भविष्य को बताने वाला। कौन है? मलिनाथ जी। एक सवाल पूछा जाता, मलिनाथ जी राठौड़ के गुरु का नाम बताओ, आया हुआ एग्जाम में। इनके गुरु का नाम था उगमस बाटी। क्या नाम था? उगमस बाटी। अब ये जो सवाल अपन ने लिखे हैं, इनमें से अभी तक 3-4 सवाल पूछे गए कौन से लोक देवता के? मलिनाथ जी। याद करो आप, रामदेव जी और हड़बू जी के समकालीन है, लिखा था अपन ने। रामदेव जी के समकालीन में मलिनाथ जी, हड़बू जी, तो इनके समकालीन में रामदेव जी और कौन हो जाएंगे? हड़बू जी। अब तुम देखना, एक दो सवाल इनकी पत्नी से रिलेटेड है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे या रूपल दे। अब मैं यहाँ तुम्हें एक दो पॉइंट और बहुत गजब के पढ़ाऊंगा, ध्यान दो एक बार। पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे या रूपल दे। अपने एक एग्जाम हुआ था राजस्थान में, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें एक सवाल आया था, रूपा दे या जो रूपल दे ना, इनके ही वजह से अपने मलिनाथ जी ने क्या किया था कि जो इनके गुरु थे ना उगमस बाटी, इनके गुरु उगमस बाटी से मलिनाथ जी ने रूपा दे या रूपल दे की प्रेरणा से योग की दीक्षा प्राप्त की थी।
ये सवाल पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछेगा राजस्थान का वो लोक देवता बताओ जिसने अपनी पत्नी की प्रेरणा से गुरु उग्मस बाटी से योग की दीक्षा ली। ऐसे लोक देवता का नाम क्या है? मलिनाथ जी हैं। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट देखना, मलिनाथ जी की पत्नी को अपने राजस्थान में बरसात की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनको कहते हैं कि एक बार मारवाड़ पर आक्रमण हुआ, उस मारवाड़ में मलिनाथ जी की सेना कम थी, इन्होंने अपने गुरु के पास गई उग्मस बाटी ने इन्हें कुछ विद्याएं बताई, उन विद्याओं का प्रयोग किया और उस मुस्लिम आक्रमणकारी पर बताया जाता कि खूब पानी बरसा तो लड़ नहीं पाए और उनको पीछे हटना पड़ा। उसी दिन से इनको क्या कहने लगे? बरसात की देवी। कहते कि मलिनाथ जी की जो पत्नी है इनका भी अपने मंदिर बना हुआ और इनका मंदिर आपके बालोतरा जिले में ही एक जगह पड़ती है, उस स्थान का नाम आता माला जाला। तो माला जाला नाम की जगह है बालोतरा में, यहाँ पर इनकी पत्नी का मंदिर बना हुआ और पत्नी का नाम क्या है? रूपादे रूपलदे, जिन्हें बरसात की देवी कहते हैं। और मलिनाथ जी ने इसी रूपादे की प्रेरणा से गुरु उग्मस बाटी से योग की दीक्षा प्राप्त की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तुम्हें एक सवाल और बता दूं मैं, एक लोक देवता का नाम सुना होगा, मामादेव, सुना क्या? अब यही पढ़ लेते हैं। मामादेव को अपने राजस्थान में बरसात के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? बरसात के। सवाल तो यही आता है। और मामादेव एक ऐसे लोक देवता है जिनको राजी या खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि? भैंसे की। भैंसे की बलि दे दो और मामादेव आपके बरसात कर देंगे। ऐसे लोक देवता कौन है? मामादेव। एक और चीज ध्यान देना, मामादेव के मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होती। इनका ना तो आपको कोई मंदिर मिलेगा, इनके मंदिर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गांव जो होता है ना, उस गांव के बाहर एक लकड़ी का तोरण लगा होता है, वही गांव के बाहर जो लकड़ी का तोरण होता उसको मामादेव का प्रतीक चिन्ह माना जाता और इनको पूजा जाता बरसात के देवता के रूप में। और खुश करने के लिए किसकी बलि देते हैं? भैंसे की। ये एक क्वेश्चन ये भी है। अब अपन चल रहे थे मलिनाथ जी पर। मलिनाथ जी के दो सवाल और बच गए, दोनों बताता हूँ। एक तो मलिनाथ जी ने क्या किया, 1399 ईस्वी की बात है, मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करवाया उन्होंने और मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके एक हरि कीर्तन सभा का आयोजन करवाया था। किसका आयोजन करवाया? हरि कीर्तन सभा। भाई मारवाड़ के जितने भी संत थे सबको बुलाया और उन्हें कहा कि आप एक काम करो, भगवान के भजन वगैरह करो, जागरण करेंगे। हरि कीर्तन सभा करवाई। इस हरि कीर्तन सभा में मलिनाथ जी राठौर ने एक पंथ की स्थापना की थी, कुंडा पंथ। याद करो, जिस दिन रामदेव जी पढ़ाया था उसी दिन नोट लगा के लिखाया था मैंने, कामड़िया पंथ तो रामदेव जी का है और कुंडा पंथ किसका है? मलिनाथ जी का। और ये हरि कीर्तन सभा के दौरान, किसी को पता है कि कुंडा पंथ क्या होता है? मैं बताता हूँ कुंडा पंथ का हाँ बताओ। नहीं, ये तो सही है आपका। कुंडा पंथ का मतलब होता कि जितने भी संत आए थे ना, उन सभी संतों को एकत्रित करने के बाद में मलिनाथ जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना ग्रस्त जीवन जीता है, जैसे जरूरी नहीं है कि भगवान की भक्ति करने के लिए व्यक्ति को सन्यासी बनना पड़ेगा। मैं हूँ शादीशुदा हूँ, मैं ग्रस्त जीवन जी रहा हूँ, बच्चे बीवी सब है, अब मैं ग्रस्त जीवन जी रहा हूं तो मैं भी तो भगवान की भक्ति करने का अधिकार रखता हूं ना। मलिनाथ जी ने कहा कि अपने मारवाड़ में कोई भी एक ऐसा संत जो ग्रस्त जीवन जीने के पश्चात भी अगर ईश्वर की भक्ति अपनाना चाहता है ना, तो वो मेरे पंथ में जुड़ जाए। उस पंथ का नाम क्या था? कुंडा पंथ। यानी ग्रस्त लोगों को भी ईश्वर की भक्ति के मार्ग में लाना, उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ, जो मलिनाथ जी ने चलाया था। और ये हरि कीर्तन सभा का आयोजन भी किसने करवाया? मलिनाथ जी ने। एक दो प्रश्न और बचते इनके, ध्यान देना। मलिनाथ जी जो अपन पढ़ रहे ना, ये अपने राजस्थान की मारवाड़ रियासत में तुम राठौड़ राजा भी पढ़ते हो इनको। और मलिनाथ जी ने, आपको पता हो तो, राठौड़ राजवंश की राजधानी भी बनाई थी, मेवानगर। सुना क्या नाम? मेवानगर पड़ता बालोतरा में। ये मलिनाथ जी ने मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी बनाई थी, ये भी अपन को याद रखना। मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक है राव सिंहा, जिसने खेड़ बालोतरा को अपनी पहली राजधानी बनाया था। उसके बाद में राजधानी बदलती रही और मलिनाथ जी ने मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी किसको बनाया? मेवानगर बालोतरा। एक और सवाल बताता हूँ, मलिनाथ जी का प्राचीन ख्यातों में नाम। ख्यात का अर्थ जानते हो क्या? ख्यात का मतलब होता कोई कहानी, कोई कथा। उस प्राचीन ख्यातों में नाम मलिनाथ जी का नाम मिलता है माले। क्या नाम मिलता? माले। और इसीलिए तो अपने राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है ना, इस बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम याद है तुम्हें? मालानी। क्या नाम है?
क्योंकि ये मलिनाथ जी की जन्म स्थली और कर्म स्थली रहा, और मलिनाथ जी का प्राचीन ख्यातों में नाम मिलता माले, इसलिए बाड़मेर जिले को किस नाम से जानते थे? मालानी के नाम से अपन जानते थे। ये भी याद रखना। एक पॉइंट और बताता हूँ जो बहुत जोरदार है। कहते कि 1378 ईस्वी की बात है, और अपने मलिनाथ जी राठौड़ पर दिल्ली के एक मुगल बादशाह मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? ये दिल्ली का सुल्तान था, और इस फिरोज शाह तुगलक ने एक मालवा के गवर्नर को बुलाया, और इसमें मालवा का कोई एक गवर्नर बताया जाता, उस मालवा के गवर्नर का नाम बताया जाता निजामुद्दीन। क्या नाम है? अब इन दोनों ने क्या किया कि इन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, और फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन दोनों ने 13 दलीय मुस्लिम सेना बनाई। कितने दल की? 13 दलों में मुस्लिम सेना को बांट दिया, और कहा कि अपन मलिनाथ जी पर मारवाड़ में आक्रमण करेंगे ना, तो 13 प्रकार से आक्रमण करेंगे। 13 अलग अलग टीमों में अपनी सेना को उतारेंगे और मलिनाथ जी को हराकर इस मारवाड़ पर अधिकार करेंगे। ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की इच्छा थी। लेकिन इस मलिनाथ जी राठौड़ ने ये 13 दलीय जो मुस्लिम सेना थी, क्या भयंकर इसको हराया था, और इसको हराकर मारवाड़ की सीमा से बाहर खदेड़ दिया था। पूछा जाएगा मलिनाथ जी ने 1378 में किस किस की सेना को हराया? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन। कितने दल की सेना? 13। इसीलिए तो मलिनाथ जी के बारे में कहावत बनी हुई, 13 तुंगे बांगिया माले सलकानी। सुनी क्या? सवाल आया हुआ है, 13 तुंगे बांगिया माले सलकानी। याद करो, अभी बताया मैंने तुम्हें कि मलिनाथ जी का प्राचीन ख्यातों में नाम मिलता माले। इनके पिता का नाम था राव सलका। राव सलका के उस बेटे माले ने क्या 13 दल की सेना को भगाकर मारा था। वो देवता के रूप में पूजा जाता कौन? मलिनाथ जी। तो ये कहावत है उनके बारे में, 13 तुंगे बांगिया माले सलकानी। ये कहावत आपके राजस्थान के, अपने पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता मलिनाथ जी राठौड़ के बारे में कही गई। ये अपने कौन से देवता कंप्लीट है? मलिनाथ जी। इनके 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो कुंडा पंथ पूछा जाता, एक योग की दीक्षा पूछी जाती, किससे ग्रहण की? उगमस बाटी से। एक सवाल पूछा जाता मंदिर वाला, जो कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा में। ये देवता कौन से? मलिनाथ जी। आगे देखो, मलिनाथ जी के जैसे ही एक नाम और आता है, सुना क्या? देखो सवाल आता है इनका भी, 2 सवाल आते हैं इनके ज्यादातर। तलीनाथ जी की बात करें, इनका वास्तविक नाम था गोगादेव राठौड़। क्या नाम है? गोगादेव राठौड़। और कई किताबें गोगादेव राठौड़ को गांगदेव राठौड़ भी लिखती है। क्या लिखती है? गांगदेव। तो दोनों नाम लिख लेना भाई, अपन को दोनों याद रखने हैं, गोगादेव राठौड़ या गांगदेव राठौड़। सुनना इनके बारे में। ये गोगादेव राठौड़ क्या है कि अपने राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, इस जोधपुर जिले में कोई शेरगढ़ नाम का एक ठिकाना पड़ता था। इस जोधपुर जिले के शेरगढ़ नाम का जो ठिकाना है, इस ठिकाने के ये सामंत हुआ करते थे। क्या थे ये? सामंत। सामंत का मतलब जानते हो? राजा के बाद में जो छोटा पद होता है ना राजा के भाई का, उसको क्या कहते हैं अपन? सामंत। ये कहाँ का सामंत है? शेरगढ़। अब क्या हुआ कि गोगादेव राठौड़ के एक गुरु थे, और इनके गुरु का नाम हुआ करता था जालंधर नाथ। क्या नाम है? जालंधर नाथ। ये गोगादेव राठौड़ ने सोचा कि अपन एक काम करे ना यार, हर एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को बचाने का काम करा, अपन भी एक काम करे, पेड़ पौधों को बचाने का काम कर लेते हैं। इस गोगादेव राठौड़ या गांगदेव राठौड़ ने क्या किया कि इसने अपने मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा भरा बनाने का संकल्प ले लिया कि मैं कुछ भी हो जाए इस मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा भरा बनाऊंगा, और जब भी बरसात होगी ना, तब उस वर्षा के मौसम में मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा और मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने का काम करूंगा। ये कौन सोच रहा है? गोगादेव राठौड़ या गांगदेव। मुझे एक चीज बताओ, ज्योग्राफी में आप सबने एक शब्द पढ़ा होगा, तल्ली प्रदेश। जानते हो क्या? पढ़ा ना? तल्ली प्रदेश और एक होता थल्ली प्रदेश। रात दिन का अंतर है दोनों में, मैं दोनों समझा दूंगा, अभी देखना। मुझे एक बात बताओ, ये तो सुना ना बीकानेर और चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है, सुना? क्यों नदी नहीं है भाई साहब? कारण बताओ। देखिए यही तो बात है, अपन रट्टा मारते बस, पढ़ना है समझ के। बीकानेर और चूरू राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो थली प्रदेश में आते हैं। थली प्रदेश का मतलब होता मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग। बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले जो मरुस्थल के सबसे ऊंचे जिले माने जाते हैं। ऊंचाई पर पानी चढ़ सकता है क्या?
वैसे ही पानी बहुत कम है मरुस्थल में, ऊंचाई पर पानी नहीं चढ़ेगा तो बीकानेर और चूरू जिले में नदी बहेगी क्या? नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है तली प्रदेश, इसलिए बीकानेर चूरू में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। एक शब्द आता तली प्रदेश, इसका मतलब होता आपका ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और इस मरुस्थलीय क्षेत्र का जो निचला भाग है ना, निचला स्तर, इस मरुस्थलीय क्षेत्र के निचले भाग को कहते हैं तली प्रदेश। अब क्या होगा कि जब बरसात का समय होगा ना, तब आपके कुछ पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इसके तल वाले भाग में, जो निचला भाग रहेगा वहां तो होगा। इस पानी में जब अपने ये नीचे वाले भाग में जब पानी इकट्ठा होगा ना, इसे मरुस्थलीय निचले भाग को क्या कहते हैं? तली प्रदेश। अरे तुमने सुना, इसी तली प्रदेश में जिलों का निर्माण होता, प्लाया जिले हैं, सुना है? और इन प्लाया जिलों की सर्वाधिक संख्या जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। अब तुम देखना, इसी तली प्रदेश की जो प्लाया जिले हैं, इनमें पालीवाल ब्राह्मणों ने एक खेती को किया था, खड़ीन कृषि। कौन सी? और ये खड़ीन कृषि जो है ना, अपने रबी की फसलों के लिए काम में ली जाती है। सरसों, चना, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। और पालीवाल ब्राह्मणों ने, अब देखना तुम, मरुस्थलीय क्षेत्र का निचला भाग कहलाता तली प्रदेश। गुरु जालंधर नाथ ने देखा कि मेरा एक शिष्य है गोगादेव राठौड़, जो मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहा है, और इसने मरुस्थलीय क्षेत्र में जाने कितने पेड़ पौधे लगा दिए। गुरु जालंधर नाथ ने कहा कि गोगादेव राठौड़, आज के बाद में तेरा नाम बदल कर क्या कर रहा हूँ? तलीनाथ। ऐसे नाम थोड़ी आ गया, इस तली प्रदेश से अपने गुरु जालंधर नाथ ने नाम क्या बनाया था? तलीनाथ बनाया था। नहीं तो इसका वास्तविक नाम क्या था? गोगादेव राठौड़ था। हाँ, गोगादेव या गांगदेव राठौड़। अब देखना तुम, इस बंदे ने पेड़ पौधों को बचाने का काम किया, तो तली काटा जाता हो उस स्थान को कहते हैं ओरण। जिस बंदे ने पेड़ पौधों को लगाने का संकल्प लिया, वो व्यक्ति क्या पेड़ पौधों को कटवा सकता है क्या? नहीं। इसलिए तलीनाथ जी राठौड़ को राजस्थान में ओरण के देवता कहते हैं। पेड़ पौधों का संरक्षण किया तो प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में जाना जाता किसको? तलीनाथ जी को। दो सवाल और बताऊंगा। तलीनाथ जी का मंदिर अपने जालोर जिले में पाचोटा गांव की एक पहाड़ी है, उसका नाम पड़ता है पंचमुखी पहाड़ी। इस पंचमुखी पहाड़ी पाचोटा गांव जालोर में अपने तलीनाथ जी राठौड़ का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ। तो याद रखना, यह इनका मंदिर है, इसलिए इन्हें जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता। उस देवता का नाम क्या? तलीनाथ जी। एक लास्ट सवाल और, जब भी कोई व्यक्ति किसी घने जंगल से गुजरता है और ऐसे में किसी व्यक्ति को कोई जहरीला कीड़ा काट ले, होते हैं बहुत सारे जहरीले कीड़े, तो किसी भी जहरीले कीड़े के काटने के पश्चात अपने राजस्थान के लोक देवता तलीनाथ जी के नाम की तांती बांधी जाती। तांती जानते हो? एक धागा बांधा जाता, मोली। अब ऐसा अपने खूब देवताओं के और देवताओं के चमत्कारों को नमस्कार है भाई, खूब बीमारियों के इलाज होते देखे अपन ने। तो पूछे कि जहरीले कीड़े के काटने के पश्चात किस देवता के नाम की तांती बांधते? वो देवता कौन है? तलीनाथ जी। तलीनाथ जी के दो सवाल आएंगे बस। एक तो पूछेगा कि ओरण के देवता किसको कहते हैं? तलीनाथ जी को। और एक सवाल पूछेगा इनका मंदिर कहाँ है? पंचमुखी पहाड़ी, पाचोटा गांव, जालोर। बाकी ये कहानी जो है अपने खूब समझने की है। वो देवता कौन है? तलीनाथ जी। और देखो कौन से पढ़े बताओ? ठीक है, पढ़ाऊंगा सारे, जितने बताओगे उतने पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। 20-25 तो मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। कौन से देवता है? डूंगर जी, जवार जी। सुनना, बहुत अच्छा है और शानदार लोक देवता हुए। डूंगर जी का वास्तविक नाम था डूंगर सिंह। क्या नाम था? और इस जवाहर का नाम था जवाहर सिंह। कहते कि डूंगर सिंह और जवाहर सिंह आपस में रिश्ते में दोनों काका भतीजा लगते थे, अंकल और भतीजा थे। तो इनको काका भतीजे की जोड़ी से ज्यादा जाना जाता था, डूंगर जी और जवाहर जी को। ये दोनों बंदे अपने सीकर जिले में कोई एक जगह पर थी, और सीकर में उस स्थान का नाम बताया जाता बाठोद पाठोद। ऐसा स्थान है बाठोद पाठोद। इस बाठोद पाठोद जो स्थान है, इसके यहाँ के ये दोनों व्यक्ति सामंत थे, सामंत के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने देखा कि यार कुछ भी काम नहीं हो रहा अपन से, अपन लोगों से टैक्स लेते हैं, टैक्स के बदले में जनता को बार बार परेशान करते हैं, जनता पैसे कहाँ से दे, इनके पास है ही नहीं। अपन तो एक काम करें ना, ऐसा काम करना शुरू कर दे जिससे अपने लोगों के में एक अच्छी इमेज बने, जनता अपनी पूजा करे और जनता के बीच में अच्छी इज्जत कमाए। ये दोनों ने सोचा। कहते कि डूंगर सिंह और जवाहर सिंह इनमें से अपने अंग्रेजों की कोई एक ब्रिगेड हुआ करती थी, उसका नाम था शेखावाटी ब्रिगेड। नाम सुना इसका? शेखावाटी ब्रिगेड। इसकी स्थापना 1834-35 में की गई थी और इसका मुख्यालय रखा गया था नवलगढ़ में।
नवलगढ़ पड़ता है आपके झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू। इस नवलगढ़ झुंझुनू में अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 और 35 में की थी। क्यों की थी? इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों की एक सेना होगी जो शेखावाटी क्षेत्र के राजाओं पर कंट्रोल करेगी, शेखावाटी क्षेत्र की जनताओं पर न्याय करेगी, उनका शोषण नहीं होने देगी, इसलिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। इसमें ये डूंगर सिंह, जवाहर सिंह दोनों भर्ती हो जाते हैं, नौकरी करते तो इन दोनों का दिमाग खराब हो जाता। ये दोनों नौकरी करते, देखते कि यार ये अंग्रेज बाहर से आए और अपन को ही लूट रहे हैं, अपने धन लूटेंगे और अपन से खा रहे हैं और मजाक मस्ती में जीवन तो इनका जोरदार चल रहा और अपन इनके काम करते रहो। दोनों का दिमाग खराब हुआ और शेखावाटी ब्रिगेड में थे कुछ लोग थे, उनको दो दिया इन्होंने, दोनों ने, डूंगर सिंह, जवाहर सिंह ने दो दिया तो अंग्रेजों से डर लगे, कभी भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ये दोनों डूंगर सिंह और जवाहर सिंह दोनों ने सामंत वाली बात छोड़ दी और दोनों डॉन बन गए। इन्होंने कहा या तो आर या पार या तड़ी पार, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। डूंगर सिंह, जवाहर सिंह दोनों ने मिलकर एक शानदार टीम बनाई और कुछ दोस्तों को टीम में लिया। इनके सहयोगी के नाम बताए जाते हैं। देखो, एक का नाम तो था करना मीणा, एक का नाम था बालूजी नाई और एक बंदे का नाम था साकूजी लोहार, साकूजी लोहार, और एक का नाम था लोठूजी निठारवाल। ये जाट जाति के थे, ये अपने इनके दोस्त थे। अब ये लोग क्या करते थे, इन्होंने मौका देखा कि कोई एक व्यक्ति सेठ है, सेठ खूब बेचारा जनता का शोषण कर रहा है और सेठ के पैसे खूब हैं, सेठ को लूटो। पूरी टीम लेकर जाएंगे और उसको जाकर बंदूक दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ले निकाल, पैसे इतने देने पड़ेंगे और नहीं दिया तो डायरेक्ट कनपट्टी उड़ जाएगी तेरी, सेठ पैसे दे देगा बंदे को। पूरी टीम ये काम करने लग गई। इन लोगों ने क्या किया, अमीरों का धन लूटा और गरीबों में बांटा। इन्होंने गरीबों को कभी परेशान नहीं किया और गरीबों को तो कहा कि तुम चिल रहो रे, हम लड़ेंगे इनसे और सेठ साहूकारों को तो निपटा देंगे ढंग से, और तुम तो चिल रहो, मस्त जिंदगी जियो, खाओ पियो, हम लेकर आएंगे पैसा कौड़ी सब कुछ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे भाई हम। डूंगर सिंह, जवाहर सिंह ने अपने साथियों के सहयोग से, ये लोग डाका डालते थे और डाकू के नाम से प्रसिद्ध हुए, दावड़िए कहलाए। डूंगर सिंह, जवाहर सिंह ने कभी गरीबों को परेशान नहीं किया, इसलिए गरीबों ने इनको पूजना शुरू किया कि ये तो हमारे लिए देवता के समान है, जो हम भूखे बैठे थे, हम भूखे प्यासे लोगों को आकर इन्होंने अन्न तो खिलाया, ये हमारे देवता। इसलिए अपन ने डूंगर जी और जवाहर जी को लोक देवता के रूप में तक पूजना शुरू कर दिया। एक कहानी ये भी बताई जाती कि अंग्रेजों ने अपने राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए 6 सैनिक छावनियां बनाई थी। नाम सुना होगा तुमने नसीराबाद का। नसीराबाद वो सैनिक छावनी जहां से सबसे पहले 57 की क्रांति की शुरुआत होती है, 28 मई 1857। कहते कि ये डूंगर जी, जवाहर जी एक दिन जाते हैं नसीराबाद और देखते कि यार यहाँ खूब हथियार है और अंग्रेजों की गजब गजब की बंदूकें हैं, अपन एक काम करें इनमें से कुछ हथियार चुरा ले और हथियार चुराकर अपने पास रख लेंगे, ताकि सेठ साहूकार के पास जाएंगे तो दनादन ठोकते जाएंगे और जोरदार हथियार है अपने पास। अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिया था इन्होंने। देख लो तुम, उस समय अंग्रेज कितने पावरफुल हुआ करते थे। और डूंगर सिंह और जवाहर सिंह दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की अपने नसीराबाद सैनिक छावनी को तक लूटा। अब अंग्रेज इनको छोड़ देंगे क्या? नहीं, अंग्रेज इनको नहीं छोड़े। एक दिन अंग्रेजों की जो झंडा था उसको घोड़े की पूंछ के पीछे बांधा, घसीटा अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने कहा पकड़ने 2 सालों को एक बार ढंग से, फिर बताएंगे तुम्हें। कहते कि डूंगर सिंह और जवाहर सिंह में से जवाहर सिंह को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता और आगरा की जेल में बंद किया जाता। उसके बाद ये सारे दोस्त बेचारे बिछड़ गए। एक दिन ये जाट जाति का व्यक्ति लोटू जी निठारवाल खाना खा रहा था। इसकी लुगाई ने कहा कि अरे लोटू, खूब पहले तो पावरफुल बनता था जब अपना भाई था जवाहर सिंह, आज तुम्हारी दादागिरी कहाँ गई? एक काम करो ना, ये खाना बाद में खाना, पहले अपने भाई को तो बचा के लाओ आगरा की जेल से। तुम तो बड़े डाकू लुटेरे रहे हो और भाई को बचा नहीं पा रहे हो। लोटू जी निठारवाल को अपनी लुगाई की बात बुरी लग जाती है। उसने कहा तुमने मेरा ईगो हट कर दिया भाई का। अपने लोटू जी निठारवाल टीम बनाकर पहुंचता है और आगरा जाता है और आगरा की जेल को लूटते हैं। जितने कैदी उसमें थे सारे कैदियों को भी छोड़ दिया भाइयों ने। और गजब की उस आगरा की जेल को लूट कर आए थे कौन? डूंगर जी, जवाहर जी। कहते हैं कि फिर अंग्रेजों ने इनको कंट्रोल करने के लिए बीकानेर और जोधपुर 2 रियासतों की मदद ली, जिसमें बीकानेर का राजा था रतन सिंह। ये इसमें से डूंगर सिंह, जवाहर सिंह दोनों को पकड़ा गया। फिर बाद में इन्होंने कह दिया कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अब दामादूम नहीं करेंगे, मजाक मस्ती में जो जीवन गुजरा वो गुजर गया, अब हम नहीं करेंगे। उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। ऐसे लोक देवता कौन है? सवाल तो एक आएगा बस, ऐसे लोक देवता बताओ जिन्होंने अपने गरीबों को
अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटा था, वो कौन है? डूंगर जी, जवाहर जी। और आपसे पूछे नसीराबाद सैनिक छावनी को किसने लूटा, आगरा की जेल को किसने लूटा? डूंगर जी, जवाहर जी। और देखो एक दो देवता और है। एक देव बाबा का नाम सुना? चलो इनके, हाँ बिल्कुल, देव बाबा के बारे में देखो। इनका जो मंदिर आता है अपने, इनका मंदिर है आपके नगला जहाज भरतपुर में। यहाँ इनका जो मंदिर बना हुआ ना, इनका मंदिर नीम वृक्ष के नीचे बना हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे? नीम। अब ध्यान देना, इनके एक दो सवाल पूछे जाते हैं। नीम के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर है देव बाबा का। देव बाबा की अगर बात करें, इनकी कोई एक बहन बताई जाती है और इनकी बहन का नाम बताया जाता है एलारी। आप मुझे एक बात बता दो, कल्चर में एक रिवाज जानते हो कि मायरा, जानते हो? इस मायरा को बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बात। ये मायरा क्या होता कि जब बहन के बेटे बेटियों की शादी हो ना, तब भाई अपने लिए बहन के लिए कुछ उपहार लेकर जाता। इसमें क्या होता, देव बाबा के बारे में एक स्टोरी बताती है कि देव बाबा ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी बहन एलारी को बात पहनाया था। भगवान जाने राम जाने, कहते कि इसका अकेला भाई था देव बाबा। इसकी जब डेथ हो जाती है और एलारी के बच्चों की शादी थी, एलारी अपने भाई को बहुत मिस कर रही थी। एक दिन देव बाबा ने अपना जैसा रूप धारण करके इसके बात या मायरे में पहुंचा था। सवाल बना दिया एग्जामिनरों ने, ऐसे लोक देवता का नाम बताओ जिसने अपनी मृत्यु के पश्चात बहन एलारी को बात पहनाया था। वो देवता कौन है? देव बाबा। मंदिर है नगला जहाज भरतपुर। ध्यान देना, देव बाबा को अपने राजस्थान में ग्वालों के पालनहार के रूप में जाना जाता है। इन्हें ग्वालों के पालनहार कहते हैं। अब ग्वालों के पालनहार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अपने देव बाबा एक तो पशु चिकित्सक थे, वेटरनरी डॉक्टर थे उस जमाने के, तो ये पशु चिकित्सक थे। अब ये पशु चिकित्सक थे ना, तो जब भी पशु का इलाज करना होता था तो दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। बाई के पास में एक सवारी थी और इनके पास में सवारी थी भैंसा, पाडा, जानते हो? अब आज के जमाने में कोई व्यक्ति भैंसे या पाडे पे बैठ जाए तो तुम रील बना के वायरल कर दो। अपने भाई के पास में वेटरनरी डॉक्टर साहब थे ये, और बुलेट वगैरह थी नहीं उस टाइम। इन्होंने सोचा कि अपने पास तो खूब पशु है, एक भैंसे या पाडे पर बैठकर बंदा इलाज किया करता था पशुओं का। तो देव बाबा एक पशु चिकित्सक थे। इनकी वाहन सवारी का नाम है भैंसा या पाडा। ध्यान देना, कहते कि देव बाबा को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता। 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता तो देव बाबा प्रसन्न होते, इसलिए ग्वालों के पालनहार के रूप में इनको जाना जाता। एक पॉइंट और पूछा जाता देव बाबा में, एक सवाल ये पूछा जा सकता, इनका जो मेला है ना, इनके मेले का नाम आता है भोजन थाली मेला। अब देखना तुम, अपन जो है 7 ग्वालों को भोजन करवा रहे हैं, और 7 ग्वालों को भोजन करवाओगे तो स्वाभाविक सी बात है भोजन किसमें करवाना पड़ेगा? थाली में। इसलिए देव बाबा के ग्वालों के सम्मान में मेले का नाम रखा गया भोजन थाली मेला। अब याद रखना, भोजन थाली मेला पूछे तो भरतपुर जिले में एक स्थान पड़ता कामा। आज तो ये डीग में आता है। यहाँ इनका मेला बढ़ता और साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो चैत्र में और एक भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की पंचमी को। उस देवता का नाम क्या? देव बाबा। 2 सवाल पूछेगा, एक तो पूछे कि मंदिर कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर। और भोजन थाली मेला किसकी आराधना में आयोजित होता? देव बाबा। और ये ग्वालों के पालनहारे पशु चिकित्सक हुआ करते थे। इनकी वाहन सवारी का नाम क्या था? भैंसा या पाडा। देखो ये तो तुम नहीं भूलोगे, ऐसे देवता तो बहुत कम आते पर एग्जाम में। लो एक दो चीजें और देखते हैं। एक लोक देवता के रूप में और पूजे जाते हैं, उनका नाम आता वीर बावसी। क्या नाम है? इनका मंदिर आता है आपके काला टोकरा नामक स्थान पर, और ये काला टोकरा नाम की जो जगह है ये आपके राजस्थान के सिरोही जिले में आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में पूजा जाता। कौन से देवता को? वीर बावसी को, जिनका मंदिर कहाँ है? काला टोकरा सिरोही में। तो आपसे पूछे कोई कि बताओ राजस्थान में वो लोक देवता जिसको आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में पूजा जाता, उस लोक देवता का नाम क्या हो जाएगा? वीर बावसी। और एक लोक देवता और है, देखो जुंझार जी, सुना नाम? 2 मिनट के देवता है तो छोटे से ही हैं। कौन से लोक देवता हैं? जुंझार जी। इनके बारे में देखना 1-2 पॉइंट। जुंझार जी का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था। किसी को पता है रामनवमी कब आती है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आती है, और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। इस रामनवमी के दिन जुंझार जी का जन्म सीकर जिले में एक गांव पड़ता, इमलोहा गांव। इस इमलोहा गांव सीकर में किसका जन्म हुआ था? जुंझार जी का। कहते कि जुंझार जी का जो अपने मंदिर बना हुआ ना,
इनका मंदिर अपने राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ? इनका मंदिर बना हुआ आपके स्यालोदड़ा स्थान पर। और ये स्यालोदड़ा नामक जगह भी कहाँ पड़ती? सीकर में। सवाल एक पूछा जाएगा, कहते कि एक बार इनके इमलोहा गांव पर मुस्लिम लुटेरों ने आक्रमण किया। मुस्लिम लुटेरे इनके गांव को लूटना चाहते थे। इनके 3 भाई और थे। इन्होंने सोचा कि अब अपने गांव की रक्षा तो करनी है, कैसे करें? कहते कि इनके गांव पर आक्रमण हुआ तो गांव की रक्षा करने के लिए तीनों भाई लड़ने आए। और तीनों भाई जब लड़ते हैं तब उस मुस्लिम लुटेरों की भीड़ की भगदड़ में कोई एक बारात गुजर रही थी। उस बारात में से दूल्हा और दुल्हन थे। वो दूल्हा और दुल्हन भी उस भीड़ की भगदड़ में आ जाते हैं और चपेट में आने से दूल्हा और दुल्हन की भी मृत्यु हो जाती। मृत्यु होने के पश्चात ये 3 भाई थे, ये तीनों भाई भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते गांव की रक्षा हेतु। इसीलिए आज भी जुंजार जी के मंदिर में दूल्हा दुल्हन और इनके 3 भाइयों सहित पत्थर की मूर्तियां अंकित है। और जब भी सीकर वाले शेखावाटी क्षेत्र में किसी का ब्याह होता है तो वो नवविवाहित जो जोड़ा होता है ना, वो किसके मंदिर में दर्शन करने जाता? जुंजार जी। और इनका मंदिर याद रख लेना, स्यालोदड़ा सीकर में है। रामनवमी के दिन मेला बढ़ता, जबकि इनकी जन्म स्थली कहाँ है? इमलोहा गांव सीकर। अब अपने 1-2 देवता हो रहे हैं जो थोड़े बड़े हैं, वो तो खत्म होंगे नहीं। मैं जब तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब कर लेंगे। एक तो तुम्हारे देवता रहेंगे इलो जी, और एक बिग्गा जी, और है अपन राज जी। और बताओ? आलम जी तो पढ़ा दिए मैंने, आलम जी पढ़ा दिया, फत्ता जी पढ़ा दिया, बाकी तो पढ़ा दिया। ठीक सर, धन्यवाद आज के सेशन को खास बनाने के लिए मित्रों।